नमस्कार मित्रों, आज तारीख 1 सितंबर 2020 है। रात के 7:30 बजे हैं। आज का विषय है हरियाणा सरकार राइट टू रिकॉल के नाम पर नागरिकों के साथ छल कर सकती है। छल कर सकती है नहीं, हरियाणा सरकार क्या कोई भी सरकार आज़ादी के 70-75 सालों में जनता के साथ, नागरिकों के साथ वो छल ही करते आ रही है। चुनाव के समय उनका मैनिफेस्टो में उनका भाषण अलग होता है। उनके भाषणों में वो जिस मुद्दे का विरोध करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो उसी मुद्दे का समर्थन करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अभी की जो सरकार है, चुनाव के समय उन्होंने एफडीआई का विरोध किया था और अभी उन्होंने एफडीआई को 100% कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी हम उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे, पर सरकार ऐसे छल 70-75 सालों से हर राजनेता, हर राजनीतिक पार्टी करती आ रही है। क्यों करती आ रही है? क्योंकि उन पर जनता का, नागरिकों का, चुनाव जीतने के बाद नागरिकों का उन नेताओं पर कोई लगाम नहीं रहता है। इसी लगाम को हम राइट टू रिकॉल कहते हैं। नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद अगर नेता बेईमान हो जाता है, वो अपने बातों को उलट पुलट करने लगता है, नागरिकों का हितों का नहीं सोचकर वो कंपनियों का हित के बारे में कानून बनाने लगता है, तो ऐसे में नागरिक उस नेता का वोट वापस लेकर उस नेता को उस पद से हटा सकते हैं और उस पद के लिए दोबारा चुनाव किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अभी हम नहीं जाएंगे, हम अभी अपने विषय पर ही वापस लौट आते हैं। तो विषय है कि हरियाणा सरकार राइट टू रिकॉल के नाम पर नागरिकों के साथ छल कर सकती है। हम रिकॉलिस्ट पिछले 20 सालों से सरकार से राइट टू रिकॉल का कानून लागू करने के लिए कह रहे हैं। हमने इसका ड्राफ्ट लिखकर सरकारों को हजारों बार, सैकड़ों तरीकों से भेजा है। राइट टू रिकॉल ड्राफ्ट्स के लाखों पर्चे नागरिकों में बांटे हैं और राइट टू रिकॉल के कानून ड्राफ्ट्स पर चुनाव लड़े हैं। 2 दशकों के निरंतर प्रयासों से सरकार पर दबाव बना और अब वे नागरिकों को भ्रमित करने के लिए एक छद्म राइट टू रिकॉल लाने का मंसूबा बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी मिल रही है कि सरकार विधानसभा में जो ड्राफ्ट रखने वाली है, उसमें उन्होंने राइट टू रिकॉल सरपंच के ड्राफ्ट में वोट वापसी पासबुक एवं स्वीकृति दर्ज करने के सिस्टम को शामिल नहीं किया है। मतलब हरियाणा सरकार जो राइट टू रिकॉल कानून लागू कर रही है, उसके लागू होने के बाद भी ना तो हरियाणा के प्रत्येक मतदाता को वोट वापसी पासबुक मिलेगी और ना ही मतदाता पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दर्ज या रद्द करवा सकेंगे। साफ नज़र आ रहा है कि हरियाणा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वे नागरिकों को भुत्ता देने के लिए राइट टू रिकॉल सरपंच का ऐसा ड्राफ्ट लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे नागरिकों में यह धारणा खड़ी की जा सके कि पहला, राइट टू रिकॉल अस्थिरता लाता है और दूसरा, राइट टू रिकॉल से प्रशासन में कोई अच्छे बदलाव नहीं आते। अभी तक हरियाणा सरकार ने अपना ड्राफ्ट पब्लिक नहीं किया है, किंतु मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि पहला, उनके ड्राफ्ट में वोट वापसी पासबुक नहीं है। इसकी जगह वे मतदाताओं के हस्ताक्षर लेने टाइप की किसी प्रणाली पर विचार कर रहे हैं। सरकार के पास मतदाताओं के हस्ताक्षर का कोई डेटा नहीं होता है और गांवों में कई लोग हस्ताक्षर करना जानते भी नहीं हैं। अतः ना तो कभी हस्ताक्षर इकट्ठे होंगे, ना इन्हें कभी सत्यापित किया जा सकेगा और ना ही कभी सरपंच का रिकॉल प्रोसीजर काम करेगा। और दूसरा, वे रिकॉल पोल की सीमा भी नीची कर सकते हैं ताकि उस सरपंच को भी रिकॉल का सामना करना पड़े जिसे किसी समय पंचायत में दर्ज कुल मतदाताओं के 51% मतदाताओं का समर्थन हासिल है। तीसरा, उनके राइट टू रिकॉल ड्राफ्ट में मतदाता को यह सुविधा नहीं रहेगी कि मतदाता किसी भी दिन प्रत्याशी को अपनी स्वीकृति दे सके या किसी भी दिन अपनी स्वीकृति रद्द कर सके। राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित राइट टू रिकॉल सरपंच के ड्राफ्ट में प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी और नागरिक किसी भी दिन पटवारी कार्यालय में जाकर अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेगा। मतदाता अपनी स्वीकृति एसएमएस
मोबाइल ऐप या एटीएम द्वारा भी दर्ज करवा सकेंगे। किंतु हरियाणा सरकार ने अपने ड्राफ्ट में जानबूझकर इन प्रावधानों को शामिल नहीं किया है ताकि ड्राफ्ट को कमजोर करके राइट टू रिकॉल प्रणाली को नागरिकों में बदनाम किया जा सके। राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी पासबुक वाला कानून ड्राफ्ट यहाँ देखें। इस लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री को ट्वीट करें कि वोट वापसी पासबुक वाले राइट टू रिकॉल सरपंच का कानून लागू करें। साथ ही आने वाली 5 तारीख को हरियाणा के नागरिक #एंड लॉकडाउन टोटली के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक अतिरिक्त पोस्ट कार्ड राइट टू रिकॉल सरपंच के लिए भी भेजें। वोट वापसी पासबुक वाले राइट टू रिकॉल सरपंच के ड्राफ्ट के लिए इस हैश का इस्तेमाल करें। कैपिटल R स्मॉल p, कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r, कैपिटल S स्मॉल a स्मॉल r स्मॉल p स्मॉल a स्मॉल n स्मॉल c स्मॉल h, यानी #RRP RTR SARPANCH